मार्केट में कभी कभी कुछ गलत और खराब चीजें होती है कुछ अच्छा होने के लिए। बहुत सी टेंशन थी आज के सेशन को लेकर के, काफी सारे कमेंट्स थे कि भाई मार्केट तो क्रैश हो जाएगा। बहुत चीजें आपको देखने को मिली इस वीकेंड में। यूएस ईरान की टेंशन, बीच में इजराइल भी पड़ा हुआ है, लेबनान भी बीच में पड़ा हुआ है, क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, गोल्ड सिल्वर मेटल के क्राइसिस, सब जगह टेंशन ही टेंशन है। और ऑफ कोर्स मार्केट उस टेंशन के साथ में एक बढ़िया सी गैप डाउन ओपनिंग भी कर देता है। लेकिन आज ऐसा क्या हो रहा है जिसका बेनिफिट हमें कल के दिन के अंदर मिल सकता है? इस समय मार्केट में जो ट्रेंड टूटा है, आपका जो लास्ट वीक के अंदर ट्रेंड टूटा था 74,000, अगर मैं सही नहीं हूं तो मुझे करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है 74,350, यही ट्रेंड था 74,350। सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट ट्रेंड लास्ट वीक लास्ट सेशन टूट गया था। अल्टीमेटली मार्केट साइडवेज चल रहा था, तो उसका फॉल आपको आज के सेशन के अंदर अच्छा खासा मिला भी। तो मार्केट सेंटीमेंट्स को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन साथ में अपने ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा है। और आज मार्केट का ट्रेंड क्या बता रहा है, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको उसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन बीएसई लिमिटेड आज मार्केट के साथ गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन उसके बाद में रिकवरी आपको वापस देखने को मिलती है। दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आज भी बीएसई में काम कर रहे हैं। मीटिंग है आज के दिन कंपनी की, जून 8 इन्वेस्टर मीटिंग आज के दिन है कंपनी की। ऑलराइट, इसके अलावा बायर और सेलर का कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है बीएसई लिमिटेड में आज के दिन, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। टेक्निकली 42.4 पर आपका एमएफआई है, 47.6 पर आपका आरएसआई है। एक छोटा सा क्लिप यहां पर सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं अगर इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखूंगा तो मुझे चीज नजर आएगी। ये ब्लैक लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन आप देख रहे हो, ये 200 ईएमए पे कल के सेशन में ये थी 3850 के पास में। और दो हर ट्रेंड के साथ में, हर सेशन के साथ में 200 ईएमए शिफ्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग फ्लो करता है। लेकिन 200 ईएमए के ऊपर मेंटेन करना मतलब स्टॉक अच्छा है, बुलिश है, स्टॉक अच्छा है, बुलिश है। और उसके नीचे फॉल करना मतलब कि स्टॉक बेयरिश सिग्नल दे रहा है। सो 3850 ये मेरा साइडवेज का इंपॉर्टेंट बेस भी है, और 200 ईएमए भी यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 200 ईएमए 350 पर आकर के बैठा हुआ है, और लास्ट सेशन के 1 आवर टाइम फ्रेम पर बार बार स्टॉक 3 घंटे लगातार आपको इसी ट्रेंड के ऊपर 200 ईएमए के ऊपर काम करता देखने को मिला। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल और आता है कि भाई आज तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर बीएसई लिमिटेड वापस कैसे चढ़ गया? हर चीज के पीछे कैंडल्स का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक बार यहां पर आओ बीएसई लिमिटेड के चार्ट पर, फिर मैं आपको एक बार सेंसेक्स का चार्ट भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये बीएसई लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पर आपको नजर आ रहा है 3850, ये वाला ट्रेंड तोड़ा, वापस रिकवर हुआ 3950, यानी कि वापस से आप अभी भी इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही आ गए हो, डिस्पाइट इसके कि भाई मार्केट ने कितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग करी। और ये जो ट्रेंड आप देख रहे हो, मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूं। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर आज के दिन क्या हुआ है बीएसई लिमिटेड में, ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहां पर आपको ये बड़ी सी कैंडल देखने को मिलेगी जिसने ओपनिंग में गैप डाउन करा, लेकिन उसके बाद ही, उसके जस्ट बाद ही 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टॉक में आपको बड़ा पुश भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और स्टॉक में ट्रेंड बनता है वापस से 3950 की तरफ, जो कि आपके साइडवेज कंसोलिडेशन का एप्रोप्रिएट रिजेक्शन है। अभी इस समय स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर काम कर रहा है, जो कि शिफ्ट होकर के 3923 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 200 ईएमए 1 आवर टाइम फ्रेम पर 3915 रुपीस के पास में ट्रेड कर रहा है। 200 ईएमए 1 आवर टाइम फ्रेम का। भाई ये स्टॉक में क्या यहाँ पर आज के दिन हो रहा है, वो ये है कि मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, बीएसई लिमिटेड ने भी गैप डाउन ओपनिंग आपको दिखाई, वहां से बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स आपके पास फॉर्म होती है। बहुत ध्यान से इस चीज को नोट करना, कोई भी स्टॉक जब आपका ड्रॉप कर रहा होता है, यहां पर जैसे आप देख सकते हो कि आपके स्टॉक में गिरावट चल रही थी, ठीक है, इसके बाद में तेजी क्यों मिल गया अचानक से? सवाल यही आता है। हर कोई क्या करता है, भाई न्यूज क्या आ रही है, न्यूज कर, जल्दी न्यूज देखो, बड़ा है यहाँ पर, क्यों बड़ा है, जल्दी न्यूज बताओ क्या न्यूज आई है। चार्ट्स के ऊपर कोई चीजें नहीं नोट करता, क्योंकि यहां से जब आपकी तेजी बनी तो आपके पास एक क्या कैंडल बनी थी, एक ब्लॉक कैंडल बनी थी। यहाँ पे इस ब्लॉक कैंडल को हम ये भी कहते हैं कि ब्लॉक कैंडल मतलब जो आपकी गिरावट लगातार चल रही है, उस गिरावट को आप रोक देते हो उस कैंडल के जरिए, जिसके बाद आपको तेजी देखने को मिलती है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्या बताती है, किसी एक पर्टिकुलर बेस लाइन के नीचे जब आपके पास बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, वो इंडिकेट करती है कि जो आपका फॉल था वो अब आपको रिकवरी में पड़ता देखने को मिलेगा।
तो कैंडल्स का फॉर्मेशन, क्योंकि खबर तो भैया आपके फेवर में कुछ भी नहीं है, खबर के जरिए अगर आप देखोगे तो भैया यहां तो गिरता ही चले जाना चाहिए था, लेकिन बढ़ा क्यों। और अब की अपॉर्चुनिटी यहां पर क्या बन रही है कि जो आपका 200 EMA है वहां पे एक बार फिर से मेरे पास बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आती है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जिसके बाद में मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 3950 जो अभी की 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल है ये इंडिकेट करते 3950 के ऊपर के मोमेंटम मेरे पास देखने को मिलेगा। इस समय ट्रेडर्स मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, चाहे आप बीटीएसटी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी नजर इन दो कैंडल्स के ऊपर सबसे ज्यादा रहनी चाहिए। इसको बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं, इसको बेरिश इंगल्फिंग कहते हैं, फिर चाहे आप इसको हैमर हेड कैंडल कह दो या फिर इन्वर्टेड हैमर कह दो, फिर चाहे आप शूटिंग स्टार कह दो या कुछ भी कह दो। इन शॉर्ट आपके पास ऊपर की टेल बार को इंडिकेट कर, सेलर को इंडिकेट करती है यहाँ पे, और नीचे की टेल बार को इंडिकेट करती है। ये कैंडल आपको अप ट्रेंड बताती है, ये कैंडल आपको डाउन ट्रेंड बताती है। इस समय मार्केट में इन्हीं दोनों कैंडल्स का पोजीशन सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है। ऑलराइट, तो ओवरऑल यहां पर स्टॉक आपका अभी भी 3850 3950 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। और लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी कि एटलीस्ट जब तक इस प्राइस के बीच में है तब तक चार्ट बढ़िया है। 3850 के नीचे कंटिन्यूस मोमेंटम गिरना वो आपको 3630 के आसपास गिरा देता है, जो कि बेरिश ट्रेंड होगा इन अ लॉन्ग रन। यानी जब तक 3850 3950 के बीच में है चार्ट आपका अच्छा है। 3850 के नीचे कोई भी कॉन्जिक्यूटिव फॉल डेली टाइम फ्रेम के अंदर 3630 के आसपास हमें ड्रॉप करता है बीएसए लिमिटेड में। अब आते हैं आपके सेंसेक्स पे, बड़ा ही प्यारा सा सेंसेक्स खुला पड़ा है भाई यहाँ पे। अगर आप लोगों ने लाइव सेशन ज्वाइन किए, जो कि नहीं किए होंगे आप लोगों ने, गारंटी है इस चीज के नहीं किए आप लोगों ने, टेलीग्राम पे मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, कभी कभी फ्री में भी, कोई पैसे नहीं होते कई बार, वैसे चार्जेस होते हैं लाइव सेशन के, बट कई बार मैं फ्री में भी अपलोड करता हूँ कि चलो भाई कर लेंगे लोग ज्वाइन, लेकिन फ्री में भी कोई नहीं करता ज्वाइन फिलहाल, कोई बात नहीं, वो तो मर्जी है सबकी अपनी अपनी, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया लास्ट वीक का लास्ट सेशन भैया 74,350, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपका साइडवेज कंसोलिडेशन का मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। लाइव सेशन हमने वीकेंड में जो रखा था वहां पर हमने ये वाला ट्रेंड डिस्कस किया था, क्योंकि भाई टेंशन इतनी थी कि भाई मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, लेकिन अगर मार्केट गिरेगा तो कहीं से उठेगा भी, तो ये पता होना जरूरी है, क्योंकि अभी ट्रेडर एक्टिव है मार्केट के अंदर। तो हमने ये वाला एक ट्रेंड आपका डिस्कस किया था, ये बनेगा लगभग आपका 73,400 के आसपास हम लोगों ने इसको मार्क किया था, इतने के आसपास ये, ठीक है। वैसे अगर मैं इसको चार्ट पर खोल के दिखाता तो आपको पूरा ट्रेंड यहाँ पे नजर आता, बट 73,400 और 500 के बीच का ये ट्रेंड है, ठीक है, 500 और 73,400 के बीच का। यहां पर हम लोगों ने बेस डिस्कस किया था आपके वीकेंड के लाइव सेशन में, और मार्केट यहीं से ही आपको रिकवर करता देखने को मिल रहा है। अब इस तरह की कैंडल मेरे पास जो बनी है आज के सेशन में, ये मुझे इंडिकेट करते हैं कि मार्केट कल के सेशन में कहीं ना कहीं अराउंड 73,940 इस ट्रेंड को फॉलो अप करने की कोशिश कल के दिन कर सकता है। बट फॉर दैट जो अभी मेरे पास कैंडल सेंसेक्स में है, यही कैंडल दिन के आखिर में क्लोज हो। कैंडल का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है मार्केट में। ऑलराइट, सो अगर आप इस वीडियो में कुछ भी सीखे हो, क्या चीजें सीखे पहले तो मुझको ये बताओ। हम यहां पर सीखे कि किसी भी ट्रेंड पर मेरे पास बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल कितनी ज्यादा जरूरी है। ट्रेडर इन्हीं दो कैंडल्स का सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं। हम सेंसेक्स में देखे कि भैया क्रैश आया, क्रैश आया, क्रैश आया, चिल्लाते चिल्लाते पूरा वीकेंड लोगों ने बर्बाद कर दिया, और जब मंडे को क्रैश आया तो डेफिनेटली क्रैश आया, लेकिन उसके बाद में रिकवरी क्यों हुई? क्योंकि एक पर्टिकुलर बेस लाइन पर जब आपका स्टॉक या मार्केट कुछ भी गिरेगा तो वहां से रिकवर करेगा। वो चीज हमको आज देखने को मिली। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया लगता है क्रैश आया था, अब वो क्रैश खत्म हो गया, अब यहां से तो मार्केट बुल रन देगा, ये चीजें भी दिमाग में आती है। तो वही चीज अभी हम यहाँ पर नोटिस करते हैं वापस से कि ये दो कैंडल्स हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसेक्स में आपका रिजेक्शन जो बन रहा है 73,940, मार्केट कल के सेशन में अगर इस लेवल पर आता है और मेरे पास बेरिश एंगल्फिंग कैंडल ड्रॉ होती है, दैट मींस कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ बीटीएस से सस्टेन करा, उसके बाद में वापस से आपको गिरावट शो करेगा। इस तरीके से गिरता है मार्केट। कई लोग ये समझते हैं कि भैया क्रैश का मतलब भैया आप तो एक हफ्ते के अंदर लग रहा है 4,000-5,000 पॉइंट गिर जाएगा, वो चीजें भी होती हैं, लेकिन कैंडल का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और न्यूज, यस बिल्कुल सही आप लोग यहाँ पर सुन रहे हो इस चीज को। लास्ट वीक के फ्राइडे के सेशन और थर्सडे के सेशंस में हमारे पास न्यूज क्या थी?
आरबीआई कहता है भाई प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का जो नया रूल मैं 1 जुलाई से लेकर के आ रहा हूं ना, वो ला के रहूंगा। तो बीएसई एमसीएक्स इनमें आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। ट्रेंड बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। बीएसई ऑलरेडी 4100 के रिजेक्शन को टच कर चुका था लास्ट वीक के लास्ट सेशंस के अंदर। ये रहा 4100 पे हमारा रिजेक्शन था, ऑलरेडी टच कर चुका था वहां पर। तो ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी फॉल है। तो यानी कि भाई न्यूज अपनी जगह काम करेगी, लेकिन साथ में ट्रेंड इंपॉर्टेंट क्या है वो अपनी जगह बना रहेगा। तो इन दो चीजों को साथ में इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो। लॉन्ग टर्म की जब भी बात आती है तो वही ट्रेंड्स आपको इंडिकेट करते हैं कि कब आपके पास लॉन्ग टर्म की एंट्रीज बन रही है, कब आपके पास लॉन्ग टर्म के एग्जिट्स बन रहे हैं। इस वीडियो में अगर ये सभी पॉइंट्स आपको सीखने को मिल चुके हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एन आर सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।